दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिपॉजिटरी के बेनिफिट्स के बारे में। डिपॉजिटरी के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, डिपॉजिटरी जो होता है वो क्या काम करता है। वो शेयर्स को, फिजिकल शेयर्स को डीमैट शेयर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, और भी बहुत सारे जो काम है वो डिपॉजिटरी करता है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, सेटलमेंट, ये सब करता है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL। ठीक है, अब आइए जानते हैं डिपॉजिटरी के बेनिफिट कौन कौन से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है डिपॉजिटरी का, वो ये बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो डिलीवरी होती है शेयर्स की, हो गई म्यूचुअल फंड की, हो गई या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो डीमेट फॉर्म में हो, उसकी जो डिलीवरी होती है वो देरी से नहीं होती, वो अपने पूरे टाइम पर हो जाती है। तो डिपॉजिटरी से ये फ़ायदा होता है हमारा, एलिमिनेट बैड डिपॉजिटरी डिलीवरी। ठीक, जो दूसरा जो ये बोलता है, जो दूसरा इसका रिस्क जो बोलता है, वो रिस्क ये बोलता है कि जो डिपॉजिटरी होता है हमारा, वो एलिमिनेट करता है सारे रिस्क को जो एसोसिएट होता है फिजिकल शेयर्स के साथ। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल शेयर्स होते हैं उनके खोने का, फटने का, इन सब का डर रहता है। अगर किसी के पास बहुत पुराने शेयर्स जो पड़े हुए हैं फिजिकल फॉर्म में, उसे चूहे खा सकते हैं या किसी भी तरीके से वो डैमेज हो सकता है। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उस शेयर्स की क्या हो जाएगी, उसके हिसाब से जीरो हो जाएगी। उसको दोबारा ही उसकी डुप्लीकेट लेने के लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए, जो कि एक बहुत ही पेचीदा काम है। तो इस असुविधा को दूर कौन करता है? डिपॉजिटरी सिस्टम। क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो डिपॉजिटरी यानी कि डीमेट फॉर्म में होते हैं। डीमेट फॉर्म में होते हैं, कोई भी इशू आता है तो डायरेक्ट डिपॉजिटरी के साथ हम मेल पर, कॉल पर हम उससे टॉक कर सकते हैं, और यहाँ पर शेयर्स के डैमेज होने का भी कोई खतरा नहीं होता। ठीक, जो इसका जो तीसरा जो बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या होता है कि अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं हमारे पास, अगर हम उसको किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं, तो बेचने में टाइम लगेगा, हमें लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि इस शेयर्स को दूसरा पर्सन कौन है ऐसा जो हमारी इतनी क्वांटिटी को, इसी कंपनी के क्वांटिटी को, शेयर्स को ख़रीद सके, और फिर ख़रीदेगा, फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दोनों के लिए ये काम जो है ये थोड़ा पेचीदा काम है। अब डिपॉजिटरी सिस्टम आने से क्या हुआ? डिपॉजिटरी सिस्टम आने से ये हुआ कि अगर किसी को भी शेयर्स बेचने हैं तो शेयर्स उसके पास डीमेट फॉर्म में होंगे। डीमेट फॉर्म में होंगे तो ख़रीदने वाला भी डीमेट फॉर्म में ख़रीद रहा होगा। तो डीमेट फॉर्म में ख़रीदने के लिए क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे, बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी। तो जिनको बेचना होगा वो अपनी बिड डाल देंगे, जिनको ख़रीदना होगा वो अपनी बिड डाल देंगे। दोनों का ऑर्डर मैच होगा, ट्रांजैक्शन आपस में हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोमेटिक जो डेटा होगा वो डेटा कंपनी क्या करेगी, डेटा उठा लेगी प्लेटफॉर्म में से, इन्वेस्टर के बिहाफ पे दूसरे पर्सन को, जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, उसके नाम पर ऑटोमेटिक ये जो होगा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, फिर जो इसका जो फोर्थ जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये बोलता है फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक राइट, बोनस एक्सेट्रा। अगर कंपनी कोई भी ऐसा इशू करती है, जैसे कि राइट इशू कर रही है या बोनस इशू दे रही है, जिसके अंदर क्या होता है, जो नॉन कैश थोड़ा सिस्टम होता है, जैसे बोनस इशू हो गया, इसके अंदर नॉन कैश होता है। अगर फिजिकल शेयर्स हैं लोगों के पास और कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है, तो कंपनी को फिर फिजिकल बोनस शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। अब जैसे कि अगर हम लेट यहाँ पर करते हैं कि किसी के पास, किसी भी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, और कंपनी क्या करना चाहती है कि हर 100 शेयर्स पर 10 शेयर्स इशू करना चाहती है। तो उस बंदे के पास 1000 शेयर्स हैं और कंपनी हर 100 शेयर पे 10 शेयर इशू करना चाहती है, मतलब कि 100 शेयर फिजिकल इशू उसको करना पड़ेगा बोनस शेयर्स के रूप में। अब ये इसको पहले प्रिंट करना, फिर एड्रेस पे पहुंचाना, और एड्रेस अगर गलत हो जाए फिर वो वापस रिफ़ंड आ जाता है कंपनी के पास। तो यहाँ पे बहुत जो होता है, बहुत मुश्किलों का फेस करना पड़ता है। अगर ये डीमेट फॉर्म में होता है तो इसमें इतनी मुश्किलें नहीं आती। उसके अकाउंट में जिस रेशियो में बोनस इशू जारी किए जा रहे हैं वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। सेम यही चीज़ राइट इशू के केस में होता है। अगर फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं या कंपनी ने डीमेटलाइजेशन नहीं करवाया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा,
फिजिकल रूप में शेयर्स को जारी करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके जो शेयर्स हैं वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में हैं, लिस्टेड हैं, और जो शेयर्स है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में पूरा डिपॉजिटरी ही ऑपरेट करता है उसके शेयर्स को, उसके इन्वेस्टर भी डीमेट रूप में शेयर को खरीदते बेचते हैं, तो वो डीमेट फॉर्म से ही राइट इशू के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, राइट इशू के बारे में एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आईपीओ और एफपीओ के बारे में, कैसे हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे जानने को मिलेगी। ठीक है, जो इसका जो 5वां जो बेनिफिट वो ये बोलता है, रिडक्शंस इन ब्रोकरेज बाय मैनी ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग इन डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटी। अब क्या होता है कि अगर हम फिजिकल रूप में अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई से भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें जो ब्रोकरेज आती है कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, मेनली हमेशा ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर यही डीमेट रूप में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो ब्रोकरेज आती है वो कम आती है, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर जो इसका जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये बोलता है, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर, ट्रांसमिशन ऑफ एक्सट्रा। जैसे कि हमने ऊपर बात करा था कि अगर बोनस इशू करने को फिजिकल फॉर्म में और किसी को ट्रांसफ़र करा जा रहा है, अगर उसका एड्रेस सही नहीं हुआ या एड्रेस वो चेंज कर चुका होगा तो जो शेयर्स होंगे उसको मिलने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेम यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर हैं उसको अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो एड्रेस चेंज करवाने के लिए भी वहाँ पे इसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, फिजिकल रूप में सारे डॉक्यूमेंट उसको सेंड करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है तो अपना नया एड्रेस जो होगा वो अपलोड कर देगा ईमेल के थ्रू, पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देगा एड्रेस, जो भी टाइम ऑफ पीरियड होता है वेरिफिकेशन का, वेरीफाई करने के बाद उसका एड्रेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक, लास्ट जो इसका बेनिफिट है वो ये बोलता है, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलिंग सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब जैसे कि मान लो फिजिकल शेयर्स है और वो किसी माइनर के बिहाफ में, तो उसको सेल करना भी उतना ही प्रॉब्लम फेस करने के बराबर है जैसे कि बाकियों में होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही डीमेट के फॉर्म में है तो कौन सेल कर रहा है ये कोई किसी को कुछ पता नहीं होता। डीमेट अकाउंट तो कोई भी खुलवा सकता है। अब क्या होगा कि अगर जो शेयर्स हैं वो किसी माइनर के बिहाफ पर हैं या वो डीमेट फॉर्म में हैं तो उसको हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।